हेलो एवरीवन। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और कल जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको मेनली किन चीज़ों का ध्यान देना है, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि इस एग्ज़ाम में जो सिलेक्शन है वो पार्ट सी के बेस पे होता है। तो पार्ट सी अगर आपका बहुत अच्छा जा रहा है तो आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, आपके परसेंटाइल भी बहुत अच्छे आते थे। हालांकि इस बार तो एक ही शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो परसेंटाइल का इशू नहीं रहेगा, डायरेक्ट जो स्कोर है वही रहेगा। तो सबसे पहला तो ये आता है कि आपको सी पार्ट के लिए बहुत अच्छे से जाना है, और इसका मतलब ये होता है कि आपको टोटल जो 75 क्वेश्चंस हैं उनमें से मार्क करने हैं कि कौन से 25 या 25 से 30 क्वेश्चंस आप मार्क कीजिए जो आपको करने होते हैं। इसके लिए देखिए, आपको एक बार पूरा जो पेपर है सेक्शन सी का उसको देख लेना है। एक तो ये होता है कि आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं और फिर आप लगातार काम करते हैं। इसके कंपैरिजन में आपको 1 या 2 मिनट लगेंगे। आप पहले सी पार्ट के पूरे क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपके पास एक रफ पेज होता है, उसके ऊपर आप जो क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि आप कर सकते हैं उनको मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये आपके 25 से ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, 25 से 30 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, अब आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और जहाँ आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसको फर्दर आप मार्क करके कोई भी निशान लगा के रख लीजिए। सेकेंड राउंड में आप उसके ऊपर काम कीजिए। उसके बाद में आप कोशिश कीजिए कि पार्ट बी है उस पर जाएं, और पार्ट बी में आपको जो भी आपने टारगेट किया है उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। और ध्यान देना है कि पार्ट सी के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट अप्रोच से होते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो पार्ट सी में जो अप्रोच लगती है वो एनालिटिकल होती है और बी में डायरेक्ट होती है। तो माइंडसेट का थोड़ा सा अंतर होता है। ज़्यादा अगर आप ध्यान देंगे या ज़्यादा स्ट्रेस देंगे क्वेश्चन पे तो आई थिंक आप गलत कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट के साथ ये समस्या होती है कि पार्ट सी में उनका बहुत अच्छा जाता है लेकिन पार्ट बी में उनके बहुत रॉन्ग होते हैं। कारण ये होता है कि अगर आपने पार्ट सी वाले माइंडसेट से ही बी को सॉल्व करने की कोशिश की है तो गलतियां हो जाती हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना है और एक अच्छा खासा नंबर आपको यहाँ से कवर करना है। इसके बाद में अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि टाइम बच रहा है तो आप सी पार्ट के जो क्वेश्चन अभी आपको लग रहे थे कि आपसे टाइम कंज्यूम कर लेंगे या थोड़े लेंदी लग रहे थे उनको आप कर सकते हैं। और अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि आपका नंबर है वो 22 या 25 के बीच में कहीं जा रहा है सी पार्ट के क्वेश्चंस का, तो फिर आप उनको लेफ्ट कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि आपने जो क्वेश्चंस किए हैं वो बहुत सही किए हैं। और वेरी लास्टली, अगर आपके पास टाइम बच रहा है, कुछ क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, तो पार्ट ए के लिए आप जा सकते हैं। आई होप कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। पहले आप पार्ट सी पे जाएंगे। पार्ट सी के आपको 2 राउंड लेने हैं लेकिन वो डायरेक्ट नहीं लेने हैं। आपको पहले मार्किंग करनी है कि कौन से क्वेश्चन सही है। देखिए, ऐसा है कि कुछ सेक्शंस के क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं जहां आपको बिल्कुल से एफर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली कोई भी ऑप्शंस है वो आपको मिल जाते हैं, उनके बिहाफ पे ही हो जाता है। जैसे मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, टेबल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन है बहुत आराम से हो जाते हैं। तो सिंपल लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, बट बहुत बार स्टूडेंट जो बताते हैं कि उन्होंने क्वेश्चन देखा ही नहीं, पेपर तक वहाँ वो पहुँचे ही नहीं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन उनसे छूट जाते हैं। तो वो लॉस आपको नहीं हो तो आपको पूरा ध्यान देना है, सी पार्ट को एक सटीक रणनीति से सॉल्व करना है। देन आप बी पे जाइए। देन अगर आपके पास है क्वेश्चंस, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कुछ सही क्वेश्चन कर लेंगे तो आप ए पार्ट पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड लक आप सभी को, ढेरों शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आने वाले हैं। पेपर में आपको कैसा अनुभव रहा आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाके शेयर करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आपके क्यूरीज होंगे उनको एक टाइमली हम सॉल्व भी करेंगे आपके साथ, और जहाँ भी आपके डाउट्स हैं उनके साथ में भी आपके जो क्या आंसर हो सकते हैं उनके, वो सब आपको शेयर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।